Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में स्पोर्ट्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. जून मंथ के इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा काफ़ी, तो एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले है इनमें द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ व्हाट. तो अभी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किसका मेंबर बना है? वर्ल्ड बॉक्सिंग का. एंड यहाँ पर अभी रिसेंटली IOC इन्होंने डिक्लेयर किया था कि अगर आपने इन्होंने वॉर्न भी किया था बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को कि अगर आप स्टिल यहाँ पे मेंबर रहते हैं, या फिर अगर आप स्टिल मेंबर रहते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के, राइट, तो आप यहाँ पर जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उसमें 2028 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. इसलिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बॉक्सिंग का पार्ट बनना पड़ा. नेक्स्ट, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट 1 जून को आफ्टर प्लेइंग फॉर इंडिया फॉर 20 ईयर्स. तो दिनेश कार्तिक, इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट ले ली है. नेक्स्ट, हु वन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द योनेक्स बॉर्न इंटरनेशनल 2024, जो कि एक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फ्यूचर सीरीज इवेंट था, हेल्ड फ्रॉम 29 ऑफ मे टू 1 ऑफ जून इन जर्मनी. तो बॉर्न ये आपका जर्मनी में है, ये इवेंट जर्मनी में हुआ था. एंड तन्वी शर्मा ये 15 साल की हैं एंड इन्होंने यहाँ पे वीमेन सिंगल टाइटल को जीत लिया है एट द योनेक्स बॉर्न इंटरनेशनल 2024, जो कि एक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन फ्यूचर सीरीज इवेंट है. 29 मई से लेके 1 जून तक हुआ जर्मनी में. नेक्स्ट, इन जून इंडियन कंटिजेंट वन 7 मेडल्स इंक्लूडिंग 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज एट द ताइवान एथलेटिक्स ओपन हेल्ड इन ताइपेई सिटी ऑफ ताइवान. करेक्ट. क्वेश्चन पूछा जा रहा है किन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द वीमेंस लॉन्ग जंप इवेंट विद 6.43 मीटर जंप. तो किसके द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया? तो वो है नयाना जेम्स के द्वारा, राइट. नयाना जेम्स के द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया लॉन्ग जंप इवेंट में विद 6.43 मीटर जंप. इसके अलावा अंकेश चौधरी, इन्होंने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता इन द 800 मीटर रेस, ठीक है. एंड यहाँ पे नित्या रामराज की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता यहाँ पर. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेम द इंडियन क्रिकेट प्लेयर हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एट द एज ऑफ 39. तो ये कौन है? केदार जाधव, राइट. इन्होंने अपनी अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एट द एज ऑफ 39. केदार जाधव. नेक्स्ट, नेम द इंडियन फुटबॉलर हु अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच अगेंस्ट कुवैत ऑन 6 ऑफ जून. तो सुनील छेत्री काफ़ी फेमस इंडियन फुटबॉल प्लेयर हैं, राइट. एंड ये 39 ईयर्स के हैं एंड इन्होंने यहाँ पे अभी रिसेंटली रिटायरमेंट भी ले लिया है. ये कैप्टन थे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के, जिसको ब्लू टाइगर्स के नाम से भी जानते हैं, सिंस 2012. एंड इन्होंने अभी यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया है. नेक्स्ट, किन्होंने अभी नॉर्वे चेस 2024 का टाइटल जीता बाय डिफीटिंग ग्रैंड मास्टर फेबियानो करुना ऑफ USA हेल्ड फ्रॉम 27 ऑफ मे टू 7 ऑफ जून 2024 इन नॉर्वे. तो किन के द्वारा नॉर्वे चेस 2024 का टाइटल जीता गया? किन के द्वारा? आई रिपीट, मैग्नस कार्लसन के द्वारा, क्योंकि ये वर्ल्ड के एक तो नंबर 1 चेस प्लेयर हैं. ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये डेनमार्क से ही बिलोंग करते हैं. एंड इन्होंने यहाँ पर नॉर्वे चेस टाइटल को जीत लिया है बाय किन को हराकर? ग्रैंड मास्टर फेबियानो करुना को फाइनल्स में हराकर.
नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने अभी F1 कैनेडियन ग्रैंड पिक्स टाइटल को जीता है। तो किन के द्वारा जीता गया यहाँ पर, किन्होंने जीता है F1 कैनेडियन ग्रैंड पिक्स को, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा। मैक्स वर्स्टैपन याद रखेंगे रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। एंड यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं लैंडो नॉरिस, ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, इनकी सेकंड पोजीशन रही यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसके द्वारा जीता गया, कार्लोस एल्क्रेज के द्वारा ये टाइटल जीता गया। ये स्पेन से बिलोंग करता है कार्लोस एल्क्रोस, राइट। और इनका पहला टाइटल विन रहेगा ये फ्रेंच ओपन, जिसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीता। अगर पूछा जाए वीमेन सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया, तो वीमेन सिंगल टाइटल जीता गया ईगा स्वातेक के द्वारा। ईगा स्वातेक के द्वारा। ईगा स्वातेक ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, नेम द इंडियन शूटर हु हैज रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024 टाइटल, जो कि म्यूनिच जर्मनी में हुआ। तो कौन है वो इंडियन शूटर जिन्होंने यहाँ पे जीता, वो है सरबजोत सिंह। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता एट ISSF वर्ल्ड कप 2024, जो कि म्यूनिच जर्मनी में हुआ 10 मीटर एयर पिस्टल में। इन्हीं के द्वारा अभी सिल्वर मेडल भी, इन्हीं के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। कहाँ पर, पेरिस ओलंपिक गेम्स में मिक्स टाइटल में अलॉन्ग विद मनु बाकर। नेक्स्ट, विच कंट्री सेट टू होस्ट द 14th एडिशन ऑफ FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 को। तो हमारा देश इंडिया होस्ट करेगा 14वां एडिशन ऑफ द FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में। एंड इस बार पहली बार ऐसा होगा कि हम देखेंगे 25 टीम्स यहाँ पे जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने वाली हैं। 24, नॉट 25, 24। नेक्स्ट, who has recently won the under-20 girls title at the FIDE World Junior Chess Championship 2024 held in गांधीनगर, गुजरात। तो दिव्या देशमुख, राइट। दिव्या देशमुख ने रिसेंटली जीता under-20 गर्ल्स टाइटल एट द FIDE वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2024, जो कि गांधीनगर, गुजरात में हुआ। मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द प्लेयर हु फिनिश्ड एज रनर अप इन द मैन सिंगल टाइटल एट द ATP चैलेंजर 125 पेरुगिया, जो कि पेरुगिया, इटली में हुआ। तो यह है सुमित नागल, राइट। सुमित नागल वो प्लेयर हैं जिन्होंने रनर अप फिनिश किया इन द मैन सिंगल टाइटल एट द ATP चैलेंजर 125 पेरुगिया, जो कि पेरुगिया, इटली में हुआ। नेक्स्ट, नेम द इंडियन एथलीट हु वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट पावो नूर्मी गेम्स, अ वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड लेवल इवेंट, जो कि फिनलैंड में हुआ। तो कौन है वो इंडियन एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यहाँ पर, वो है नीरज चोपड़ा, राइट। मैन जेवलिन थ्रो में उनके द्वारा गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया है। इवन अभी जो पेरिस ओलंपिक गेम्स हुए थे इनमें यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द टाइटल एट द 2024 स्टेपन अवांग्यान मेमोरियल 17th कैटेगरी राउंड रॉबिन चेस टूर्नामेंट, जो कि आर्मेनिया में हुआ था। तो अर्जुन अर्गेसी, इनके द्वारा यहाँ पे जीता गया अभी गोल्ड, राइट। इसी के अलावा याद रखेंगे ये इनका सेकंड टाइटल रहेगा इससे 2024 का। इससे पहले इन्होंने मैनरोका ओपन भी अभी जीता, जो कि अप्रैल 2024 में स्पेन में हुआ था। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स स्पॉन्सरशिप टू हॉकी इंडिया बाय 3 years अंटिल 2036। पहले 2033 तक थी ये स्पॉन्सरशिप ओडिशा के द्वारा, अब इसको 3 साल तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अब ये 2036 तक हो गई है। एक चीज़ और, 1936 में ओडिशा स्टेट बना था, राइट। इसको स्टेट का दर्जा मिला था, इसीलिए अब 100 साल इसके कमेमोरेट किए जा सकें, इसीलिए यहाँ पे 3 साल तक बढ़ाया गया हॉकी की स्पॉन्सरशिप बाय ओडिशा स्टेट। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 2024 स्पेनिश ग्रैंड पिक्स हेल्ड इन मॉन्टेमेलो, स्पेन। तो किन के द्वारा जीती गई, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा इसको जीता गया F1 स्पेनिश ग्रैंड पिक्स। यहीं पे याद रखेंगे ये तीसरा स्पेनिश ग्रैंड पिक्स टाइटल है। मैक्स वर्स्टैपन की ये 7वीं विन रहेगी 2024 की एंड 61st विन रहेगी इनके करियर की। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स बुक्स एंड ऑथर्स पर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द मेमोयर ऑफ बिल गेट्स की बुक, जो कि को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि अभी रिलीज होगी फरवरी 2025 में। तो बुक का नाम है सोर्स कोड माय बिगनिंग्स। नेक्स्ट,
हु रिसेंटली इन जून अनवेल्ड द ऑटोबायोग्राफी टाइटल आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, जो कि अभी जॉइंट ऑथर के द्वारा सिद्धार्थ मोंगा के द्वारा जॉइंटली रिलीज की गई। तो रविचंद्र अश्विन, राइट, ये ऑथर रहेंगे अलॉन्ग विद सिद्धार्थ मोंगा। ये काफ़ी फेमस क्रिकेटर हैं एंड इस बुक का नाम रहेगा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। करेक्ट, जो इनके बचपन में जो कहानियां हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, राइट, उसको इस बुक में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, हु रिसेंटली इन जून रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इस्लामिक स्कॉलर AP अबूबकर मुसलियार, जिसका टाइटल है विश्व सपूर्वम। तो कौन है वो? तो वो हैं पिनरई विजयन। पिनरई विजयन कौन है? ये हैं चीफ मिनिस्टर केरला के, इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया। नेक्स्ट, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो ऑथर का नाम बताओ ऑफ द बुक, ये है अल्पना किलावाला, राइट। इनके द्वारा ये बुक अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक, इस बुक को रिलीज किया गया है। एंड RBI के जो 25 साल हैं ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन के, उसको इस बुक में दर्शाया गया है। रूपा पब्लिकेशंस इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली रिलीज हर डेब्यू चिल्ड्रंस पिक्चर बुक टाइटल सीरीज टाइटल्ड एडवेंचर्स ऑफ एड ए मामा एड फाइंड्स अ होम। तो ये बुक बेसिकली बच्चों की किताब है, राइट, पिक्चर बुक है, जो कि आलिया भट्ट जो फेमस एक्ट्रेस हैं उनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली रिलीज द बुक टाइटल गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन विच comprises 18 आर्टिकल्स बाय renowned ऑथर्स compiled by मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी। तो हु हैज रिसेंटली रिलीज दिस बुक टाइटल गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। तो इस बुक को ऑथर किया गया है या रिलीज किया गया है रमेश बाइस के द्वारा एंड मल्टीपल ऑथर्स के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूशन दिए गए हैं। एंड इस बुक में टोटल 18 आर्टिकल्स हैं बाय वेरियस ऑथर्स। इस बुक को कंपाइल किया गया है मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली ग्रांट किया गया अप्रूवल फॉर पोर्ट ब्लेयर सी पोर्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एज एन ऑथराइज्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट फॉर एंट्री ऑफ फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग ई-वीज़ा। तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है WHO, इनके द्वारा कितने अमाउंट का एक डोनर एग्रीमेंट साइन किया गया टू सपोर्ट द ऑपरेशंस ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि जामनगर गुजरात में है। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे $85 मिलियन का एक अग्रीमेंट साइन किया गया, राइट, जो कि ऑपरेशंस को सपोर्ट करेगा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से सेटअप किया जा रहा है जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट, विच फिनटेक कंपनी रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड साउंड बॉक्स इन जुलाई इंटीग्रेटिंग NFC कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी विद मोबाइल QR पेमेंट्स। तो ये रहेगा Paytm। नेक्स्ट, किस इंडियन फर्म ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद फ्रांस बेस्ड एरोस्पेस लीडर थेल्स टू एडवांस द ग्रोथ एंड इनोवेशन इन इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम। तो गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने MOU साइन किया है थेल्स के साथ, जो कि एक फ्रांस बेस्ड एरोस्पेस लीडर है, ताकि ग्रोथ एंड इनोवेशन के ऊपर काम किया जा सके इन इंडियाज ड्रोन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली वॉज अवॉर्डेड विद GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड अंडर द कैटेगरी वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड किया गया GEEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड से? तो वो रहेगी CWC सेंट्रल वाटर कमीशन से को यहाँ पे अवार्ड किया गया। एंड रीजन बीइंग कि ये जो फ्लड फॉरकास्टिंग है, राइट, रिजर्वेयर मैनेजमेंट है, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के ऊपर जो इन्होंने काम किया है, उसके लिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विच कंट्री सेट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन मोल्टन थोरियम सॉल्ट। तो कौन सी कंट्री बना रही है? ये चाइना बना रही है वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि मोल्टन थोरियम सॉल्ट पर बेस्ड होगा। कहाँ पर बना रही है? गोबी डेजर्ट में बना रही है। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? ये भी आपका चाइना में ही है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्जन 4.0 प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। तो वर्जन 4.0 PMS मोबाइल एप्लीकेशन ये भी लॉन्च की गई। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पहले यहाँ पे 22 कॉमोडिटीज़ थी इसके अंदर, और अब इसके अंदर 16 कॉमोडिटीज़ को और ऐड कर दिया गया है, तो टोटल अब 38 कॉमोडिटीज़ हो गई हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने रिलीज की रिवाइज स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर SS ब्रॉडबैंड सर्विसेज विद इफेक्ट फ्रॉम
फ्रॉम कब से, 1 अक्टूबर 2024 से ये लागू हो जाएंगे। ठीक है। एंड इसके अंदर जो भी ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स होंगे, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, उनको अपनी टेक्नोलॉजी की वो 2G 3G 4G और 5G कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना पड़ेगा, उसको मार्क करना पड़ेगा, ताकि जो यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन फर्दर ले सकें। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन कमांड को इन साउथ कोरिया एज देयर 18th मेंबर स्टेट? तो ये है जर्मनी, राइट। जर्मनी ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन कमांड को इन साउथ कोरिया एज देयर 18th मेंबर स्टेट। देखो ये क्या है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हम जानते हैं कन्फ्लिक्ट रहता है, तो साउथ कोरिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनकी पुलिस को हेल्प करने के लिए साउथ कोरिया की, राइट, यहाँ पे इसको बॉर्डर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सेफ बनाने के लिए यहाँ पर ये यूनाइटेड नेशन कमांड इस्टेब्लिश की गई थी, और जिसका अभी जो 18th मेंबर बने हैं वो है जर्मनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटेड एंटिटीज वर कवर्ड बाय आरबीआई's मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इशूड इन जुलाई 2024? तो इसमें से अगर हम देखें, तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने रिसेंटली साइन किया कितने अमाउंट का अग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट? तो इन तीनों के द्वारा यहाँ पे $500 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया ताकि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज हैज रिसेंटली रिसीव्ड फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो वो है एमरेट्स एनडीबी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। इन दोनों को फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट रिसीव हुआ ताकि ये आईडीबीआई बैंक में अपना स्टेक ले सकें। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक? आने वाली 2 साल के लिए इनको यहाँ पे रीअपॉइंट किया गया है। तो कौन है ये है इंद्रजीत कमोत्रा। नेक्स्ट, यहीं पे अगर मैं बात करूं अनुज त्यागी की, तो अनुज त्यागी ये HDFC अर्गो लाइफ इंश्योरेंस के HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ये MD एंड CEO अपॉइंट किए गए थे 1 जुलाई से। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया किनको, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाया ऑटोमेटिक रूट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट किया 100% FDI इन द मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, देयर रिपेयर एंड ओवरऑल। यहीं पे याद रखेंगे, स्पेस सेक्टर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 100% FDI को यहाँ पे अलाउ किया गया है। नेक्स्ट, इंडिया ने एक्सटेंड किया 2 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दैट वर वर्थ हाउ मच अमाउंट? तो वियतनाम, राइट, ताकि उनके मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये 2 लाइन ऑफ क्रेडिट थे वर्थ $300 मिलियन। नेक्स्ट, अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किए 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को विद अ लेंथ ऑफ 936 किलोमीटर्स फॉर 50,655 करोड़ रुपीज अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट, किस सिटी ने रिसेंटली होस्ट किया 32वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट्स? तो किसके द्वारा होस्ट किया गया? ये हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली के द्वारा इसको यहाँ पे होस्ट किया गया। इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम्स। Next, which of the following is not one of the 4 applications recently launched by Union Home Minister Amit Shah for 3 new criminal laws in Chandigarh? तो ई सम्मान यहाँ पर वो एप्लीकेशन नहीं है, बाकी 4 ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई सम्मान, ये 4 एप्लीकेशंस लॉन्च की गई हैं, राइट, ताकि जो 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं उनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जा सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CPSEs, public sector banks and financial institutions, they are required to increase their public shareholding to at least 25% by 1 अगस्त 2026। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे, तो इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट, which type of cooperative banks are covered under the RBI's revised instructions on bad and doubtful debt reserve to ensure uniformity? तो ये कौन से रहेंगे? यह है आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। Next, who has recently assumed the additional charge as the Director General of Border Security Force? तो BSF क्या एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल किनको दिया गया है या किन्होंने लिया है? वो है दलजीत सिंह चौधरी, मार्क करेंगे इनको। देन अगर संजय भल्ला जी की बात करें, ही अज्यूम द चार्ज एज द चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी, ये सक्सीड करेंगे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को, जो कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, उन्होंने जो कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वॉज
recently selected as the crew members for the Axiom 4 mission to International Space Station. तो वो हैं शुभांशु शुक्ला एंड परशनाथ बालाकृष्ण नेयर. इन दोनों को अपॉइंट किया गया है एज द क्रू फॉर Axiom 4 mission to ISS. नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ कॉमेट A117 UUD. ये इजेक्ट किया गया फ्रॉम द सोलर सिस्टम आफ्टर अ क्लोज एनकाउंटर विद सैटर्न प्लैनेट. उसके प्लैनेट से आया एंड सैटेलाइट उसकी ग्रेविटी की मदद से इसको एग्जैक्ट हो गया अब ये आउट ऑफ द सोलर सिस्टम. नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट रेजिडेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द इनकम टैक्स. तो सिक्किम स्टेट के जो रेजिडेंट्स हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स. नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया बादिशे अनिलिन एंड सोदा फैब्रिक, राइट, दैट इज द फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड पेबल्स फाइनेंस प्रोग्राम इन एशिया. तो ये है ड्यूशे बैंक एजी, ये आपका जर्मनी का बैंक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है ये. नेक्स्ट, किस इंश्योरेंस फर्म ने रिसेंटली लॉन्च किया 4 न्यू प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग युवा टर्म, डिजिटर्म, युवा क्रेडिट लाइफ, डिजी क्रेडिट लाइफ. तो ये किन के द्वारा लॉन्च किए गए? तो ये लॉन्च किए गए हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा. नेक्स्ट, इन अगस्त सेबी ने डायरेक्ट किया किन को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन यील्ड टू कर्व बेसिस. तो यहाँ पे सेबी ने डायरेक्ट किया म्यूचुअल फंड्स को टू वैल्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स इशूड बाय बैंक्स ऑन यील्ड टू कर्व बेसिस. नेक्स्ट, किन हु हैज़ रिसेंटली टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स. असम राइफल्स ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है एंड इन्हीं को सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं. तो कौन यहाँ पे डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के? तो ये हैं विकास लखेरा, राइट, ये डायरेक्टर जनरल बने हैं असम राइफल्स के. नेक्स्ट, इन अगस्त कैरियल ग्रुप इनकॉर्पोरेशन थ्रू देयर एफिलिएट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स PCC, इन्होंने सेल किया 12.8% स्टेक इन किसमें? इन PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर 2,578 करोड़ रुपीज थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव किया क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल. तो ये है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड. इन्होंने यहाँ पे रिसीव किया क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल. Then name the India's first multinational air exercise that recently began at Sulur Air Base in Coimbatore, Tamil Nadu. तो एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा? तरंग शक्ति. ठीक है, एंड 30 कंट्रीज से भी ज़्यादा ने इसमें पार्टिसिपेट किया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द 4 पिलर्स ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड QCI सूरज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क. तो किसान यहाँ पे 4 पिलर्स में से नहीं है. वो 4 पिलर कौन है? शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, समृद्धि एंड सुशासन. नेक्स्ट, नेम द हाईएस्ट रैंक दैट इज 86th इंडियन फर्म इन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2024. तो देखो, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट अभी रिलीज की गई और यहाँ पे इंडिया में किसने टॉप किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने. एंड ग्लोबल इनकी क्या रैंक रहेगी? 86 पोजीशन पे रहेंगे ये ग्लोबली. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ $275 million इन द 4th पार्टनर एनर्जी लिमिटेड. तो किनके द्वारा रहेगी ये है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रहेगी, एज वेल एज DEG ड्यूशे बैंक के द्वारा. नेक्स्ट, इन जुलाई RBI ने इशू किया मास्टर डायरेक्शंस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स एंड लार्ज डिफॉल्टर्स टू स्क्रूटनाइज ऑल NPA अकाउंट्स दैट हैव आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स ऑफ 25 lakh rupees and above. Next, who has recently named as the chief advisor of the Bangladesh interim government by the president Mohammad Shabuddin. तो वो है मोहम्मद यूनस, राइट, ये नए चीफ एडवाइजर बने हैं इंटर्म बांग्लादेशी गवर्नमेंट के. नेक्स्ट, नेम द चाइनीज अमेरिकन फिजिसिस्ट हु बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1957 एंड इनका निधन हो गया इन अगस्त 2024. तो कौन थे ये हैं सुंग दाओ ली, करेक्ट, चाइनीज अमेरिकन साइंटिस्ट थे. 97 की एज में इनका निधन हो गया एंड 1957 में ये यंगेस्ट साइंटिस्ट बने थे जिनको नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स से सम्मानित करा गया था.